जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए स्पेशली है। मेरे भाइयों, मैंने इससे पहले एक वीडियो रियल और रियलिटी वाला वीडियो बनाया था कि आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। 2025 में जो बीएसओ और एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आई है उसमें आपको एक पोस्ट लेना है, तो मेरे भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से हर चीज़ विस्तार से बात कर लेंगे कि कितना मेहनत करना पड़ेगा, कौन सी बुक को प्रेफर करना पड़ेगा और किस तरह सिलेक्शन होगा। तो देखिए, उस वीडियो में मैंने हर चीज़ जो वास्तविक रूप में थी उन चीज़ों को मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल का जो पोस्ट है उसकी क्रेज बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है ना उसी के पीछे पड़े हुए हैं। जो बिहार एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आई है, बीएसओ का वैकेंसी आई है, एएसओ का जो वैकेंसी आई है, इसके पीछे बहुत सारे क्रेज है मेरे भाई। बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट इसके पीछे पड़े हुए हैं और उनकी तैयारी अच्छी है। आप लोग भी सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा मेरे भाई कि इसमें कंपटीशन होने वाली है। तो आप लोग अभी से यदि तैयारी करते हैं, रेगुलर रहते हैं, जारी रखते हैं, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। उस वीडियो में मैंने यही आपको बताया था कि देखिए इसमें कंपटीशन कितना है, पहले से आप रेडी हो जाइए। यदि आप लोग मान लीजिए, उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि मान लीजिए आप लोग जा रहे हैं रास्ते में जा रहे हैं और किसी ने आपको बता दिया कि रास्ते में एक गड्ढा है, तो आप चेत कर जाइएगा ना, पहले से सजग होकर जाइएगा ना कि ऐसे ही चले जाइएगा, आपके लिए सुविधा होगा ना कि हाँ आगे गड्ढा है, थोड़ा देख कर जाऊँगा। इसीलिए मैं आप लोग को वो वीडियो के थ्रू ये बताया कि यदि आप बिहार सीजीएल, एएसओ और बीएसओ का तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, केवल भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते हैं, तो मेरे भाई आपको सिलेक्शन लेने के लिए स्ट्रेटजी को मजबूत करनी पड़ेगी। बिना स्ट्रेटजी के आप लोग सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं इसमें, क्योंकि कंपटीशन इसमें ज़्यादा है। जो भी बिगनर्स कैंडिडेट हैं अभी से लगिए, रेगुलर रूप से रहिए। मैथ्स रीजनिंग आपका कंप्लीट नहीं है तो मैथ रीजनिंग किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, ठीक है। और जीके जीएस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको जीके जीएस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई। आपको लूसेंट को कंप्लीट कराया जा रहा है। देखिए, जीके जीएस को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, आप लोग अपने से भी कंप्लीट कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने खुद प्री और मेंस दोनों निकाला है, तो मालूम है मेरे भाई कि किस तरह रिजल्ट आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं वहीं उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं। वो लोग भी सेलेक्ट होते हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो लोग का टारगेट एक नहीं होता है। जो कैंडिडेट किसी भी जॉब में पोस्टिंग नहीं है उनका टारगेट एक नहीं होता है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सीजीएल, रेलवे, एसएससी, जितना भी वैकेंसी आएगी सभी में सोचेंगे ना कहीं दाव लग जाए। लेकिन जो एक जगह सिलेक्ट है कैंडिडेट, उन लोगों का टारगेट एक ही होता है, बस बीएसओ और एएसओ। इसलिए मेरे भाई जनसंख्या जो है ना सिलेक्ट होने की, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट की ज़्यादा है। यदि आप लोग भी अपना एक टारगेट मानेंगे कि हमको एएसओ निकालना है तो निकल जाएगा। आप लोग देखिए, मैथ रीजनिंग पर कम से कम आपको टाइम देना है 2 से 3 घंटा अभी से। ये नहीं देखना है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ, कम से कम 6 से 8 मंथ बाद ही होगा एएसओ का। जो बीएसएससी सीजीएल के थ्रू वैकेंसी आई है एएसओ का, इसका जो एग्ज़ाम है मेरे भाई इतना जल्दी नहीं होगा, 6 से 8 मंथ लगेगा, टाइम लगता है। इसी में इलेक्शन भी है, तो समझ लीजिए 2026 में ही एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग रेगुलर रूप से अभी से तैयारी कीजिएगा तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। सुनिए, देखिए किस तरह पढ़ना है। मैथ रीजनिंग कम से कम 2 से 3 घंटा डेली देना है। आप किसी भी टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं तो अपना पहले कोर्स को कंप्लीट कीजिए, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद उसका डेली प्रैक्टिस करना है 3 से 4 घंटा। पूरा अर्थमेटिक्स पर आप लोग को फोकस कर लेना है, ठीक है ना। जितना भी अर्थमेटिक्स का टॉपिक्स है मैथ में, सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना है। रीजनिंग के लिए आप लोग किसी अच्छे टीचर्स के पास पढ़ लीजिए, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर जाइए, प्रियाल मैम रीजनिंग सर्च कीजिए। वहाँ पर अच्छे से अच्छे कलेक्शन के साथ प्ले लिस्ट मैडम ने बना कर रखी है, वहाँ से आप लोग पढ़िए, ठीक है। रोज़ एक चैप्टर को ख़त्म कीजिए। एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म नहीं कर पा रहा है, 2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म कीजिए, उसका नोट्स बनाइए।
एग्ज़ाम के टाइम नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है मेरे भाई, तो आपका रीजनिंग और मैथ का काम कंप्लीट हो गया। करंट अफेयर के लिए स्पीडी का करंट अफेयर चलाया जा रहा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और यूट्यूब पर। इसको डेली रेगुलर बने रहिए। उसके साथ जीके जीएस के लिए हमारे लूसेंट का डेली का होमवर्क चलाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उसको रेगुलर बने रहिए, छोड़ना नहीं है। हमारे साथ यदि जुड़े हैं जीके जीएस के लिए तो दिक्कत नहीं होगा। मैंने रिजल्ट लाया है मेरे भाई, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ रिजल्ट लाया है तो आपका भी आएगा। मेरे को मालूम है किस तरह रिजल्ट आता है, तो आपका क्यों नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब उस वीडियो में यही था कि आप लोग पहले से सजग हो जाइए। मेरा मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं था मेरे भाई, मेरा आपका सजग करना था कि आप लोग मेहनत कीजिए, अभी से जारी रखिए। तो मेरे भाई फाइनली मैं वही बोलूँगा कि आप मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आप बिगनर्स है या ओल्ड है या कहीं सिलेक्टेड हैं, कहीं से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, अभी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। बाकी रेगुलर रहना है, याद करके रखना है कि मैंने फॉर्म अप्लाई किया हूँ। अपने आप को एएसओ घोषित करके रखना है कि मैं एएसओ हूँ, नहीं तो आपके दिमाग से उतर जाएगा। फिर दूसरी कोई छोटी सी वैकेंसी आएगी, फिर उसमें आप लगे रह जाइएगा। ठीक है ना, इसलिए आप लोग एएसओ का तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससीजीएल का तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो उसके लिए आपको थोड़ा त्याग भी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग में अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए, उसके लिए डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग कहीं पर नहीं पढ़े हैं तो वहाँ से चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, उसके बाद डेली उसका रिवीजन कीजिए। ठीक, जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए मैथ रीजनिंग का। जीके जीएस के लूसेंट को जितना हो सके उतना बार पढ़िए, और उसके साथ जब लूसेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो मेरा भाई उसके बाद घटना चक्र को उठाना है। पहले घटना चक्र को नहीं पढ़ना है मेरे भाई, समझ लीजिए। आप पहले घटना चक्र को पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपका कोई भी टॉपिक कवर ही नहीं हो पाएगा। आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारा स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। पहले लूसेंट बुक को पढ़िए जीके जीएस के लिए, और स्पीडी करंट अफेयर को उसके साथ करते रहिए। ठीक है, या एडिटोरिया का किसी को भी करते रहिए। पहले लूसेंट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जब लूसेंट कंप्लीट हो जाता है, 2 से 3 बार 4 बार कंप्लीट कर लेते हैं मेरे भाई, तो आप लोग जो है बीपीएससी का घटना चक्र या जो सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र उसको भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। लेकिन उसके पहले लूसेंट को अच्छे से कंप्लीट करना होगा। लूसेंट को यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उससे भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए, पूरी तरह से मेरिट से ज़्यादा नंबर के लिए आप लोगों को घटना चक्र भी पढ़ना पड़ेगा। तो पहले लूसेंट को पढ़िए, लूसेंट पहले प्री पर फोकस कीजिए, पहले लूसेंट को पढ़िए। लूसेंट को पढ़ने के बाद उसके बाद घटना चक्र को स्टार्ट करना है, ताकि आप लोग आसानी से उसको रिवीजन कर पाएँ, आसानी से हर एक चीज़ को समझ पाएँ मेरे भाई।